तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बहुत ही बड़े होटल को दिखाया जाता है जिसमें सेजर नाम का एक आदमी केयर टेकर का काम करता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सेजर की दिमागी हालत काफी ज्यादा खराब है और उसका अपना मानना है कि वो खुद को लाइफ में कभी भी खुश नहीं रख सकता। उसके पैदा होते ही सारी दुनिया के दुख दर्द उसकी ही जिंदगी में आकर बस गए हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया के हर इंसान को अपनी तरह दुख में देखना चाहता है और इस चीज से उसे काफी अच्छा फील होता है और उसकी जहां तक कोशिश रहती है कि वो दुनिया के हर इंसान को दुख पहुंचा सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेजर अपनी माँ से मिलने को आता है जो कि किसी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। यहाँ पर सेजर अपनी माँ को आकर बताता है कि उसने आज कितने लोगों को दुख पहुंचाए हैं और वह बिल्कुल ऐसे ही रोज किया करता है। हालांकि यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उसकी मॉम को उसकी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब होती है कि वो अपने बेटे को समझा भी नहीं सकती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी होटल में रह रही एक औरत अपने हस्बैंड के साथ बाहर जा रही होती है और वो जाने से पहले सेजर से कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड की एक बर्थडे में जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे डॉगी का ख्याल रखना होगा और मैंने तुम्हारे लिए भी एक अच्छा खाना मंगवा दिया है। तब यहाँ पर सेजर कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ यहाँ पर संभाल लूंगा। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सेजर दूसरों के सामने अच्छा बनने का बहुत अच्छा नाटक कर लेता है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है वो सिर्फ वही जानता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जब चले जाते हैं तब सेजर उनकी डॉगी को जहर मिलाकर खाने में खिला देता है, जिसकी वजह से वो डॉगी काफी ज्यादा बीमार पड़ जाता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लेडी अपने डॉगी को हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉगी को हॉस्पिटल ले जाते टाइम वो सेजर को बताती है कि मेरे डॉगी ने जरूर कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए वो बीमार पड़ गया है। लेकिन यहाँ पर सेजर को तो ये बात सुनकर काफी मजा आता है। इसके बाद हम क्लारा नाम की एक लेडी को देखते हैं जो इसी होटल में रहती है। क्योंकि सेजर यहाँ का केयर टेकर होता है इसलिए उसके पास हर किसी के रूम की डुप्लीकेट चाबी होती है और हम देखते हैं कि वो पिछले कई शामों से रात के टाइम आकर वो क्लारा के बेड के नीचे छिप जाया करता था। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि क्लारा जब रात के टाइम सो जाती थी तब सेजर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसके साथ डेली इंटीमेट हो जाता था और सुबह के 5 बजते ही वो उसके रूम से निकल आता था। यहाँ पर आए हुए क्लारा को बहुत कम ही टाइम हुआ था और वो पहले ही दिन से उसके साथ ऐसा सब कुछ कर रहा होता है। तभी एक और शाम होती है और वो उसके रूम में जाता है। तभी उसके फ्लैट के जस्ट सामने एक छोटी बच्ची रह रही होती है जो उसको ऐसा करते हुए देख लेती है, लेकिन वो इस बारे में क्लारा को बिल्कुल नहीं बताती, बल्कि वो यहाँ पर सेजर को पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगती है। इसलिए अब मजबूर होकर सेजर को उसे पैसे देने पड़ जाते हैं। इधर हम क्लारा को देखते हैं जो कि जब भी सुबह उठती है तो उसे अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फील होते थे। उसके बहुत सारे अंगों में दर्द भी महसूस होते थे, लेकिन वो हर सुबह इस चीज को इग्नोर करके अपने काम से निकल जाती थी। और हर रोज उसके जाने से पहले सेजर गेट पर उससे पूछता था कि तुम आज कैसी हो, जिसके बाद क्लारा उसे स्माइल देकर चली जाती थी। और ये बात सेजर को दिन ब दिन परेशान करती जा रही थी क्योंकि वो तो क्लारा को दुखी देखना चाहता था, इसीलिए वो उससे और परेशान करने के लिए उसे वो लव लेटर्स और उसके पास बहुत सारी मिस कॉल्स करने लगता है, जिससे परेशान होकर के क्लारा पुलिस कंप्लेंट कर देती है। अब यहाँ पर ये तो क्लारा के साथ हर रात इंटीमेट होता ही था, लेकिन वो उसे और ज्यादा परेशान करने के लिए उसके इंजेक्शन में वो और भी ज्यादा केमिकल्स मिला देता है, जिसकी वजह से क्लारा के स्किन पर क्रैशेस आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हर रोज क्लारा सीजर को एक स्माइल देकर जाती थी और ये बात सीजर को अंदर ही अंदर से बहुत दुख दे रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक रात में वो क्लारा के रूम में काफी सारे कॉकरोचेस को छोड़ देता है और जब अगली सुबह क्लारा की आंख खुलती है तो वो डर के मारे चिल्लाने लगती है और वहां पर वो सीजर को हेल्प के लिए बुलाती है। और यहाँ पर अब सीजर को ये नजारा देखकर तो बहुत मजा आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लारा कुछ टाइम के लिए अपनी मॉम के घर पर चली जाती है और तभी उसी होटल में पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ जाती है, क्योंकि क्लारा ने उस अननोन नंबर की कंप्लेंट की थी जिससे उसे बहुत बार मिस कॉल्स आ रहे थे। तब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर सेजर को भी इस बारे में बताते हैं कि क्लारा को कोई परेशान कर रहा है और उस फोन की लोकेशन इसी होटल में शिफ्ट हुई है। जब पुलिस यहाँ पर इस चीज की जांच करती है तब उसे वहाँ पर उसका लेटर और उसका फोन मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर वो रह रहे एक माँ बेटे के रूम में होता है, जिसकी वजह से पुलिस उन माँ बेटों को अरेस्ट कर लेती है। दरअसल पुलिस सेजर को ये बात बताने के लिए उसे पुलिस स्टेशन लेकर गई थी, इसीलिए सेजर पुलिस स्टेशन से आकर फौरन ही अपना मोबाइल फोन और लेटर किसी और के रूम में छिपा देता है, इसलिए सेजर पुलिस वालों के हाथों से भी बच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लारा वापस आ जाती है और सेजर हर रोज की तरह आज भी उसके बेड के नीचे छिपा हुआ होता है, लेकिन आज क्लारा अपने बॉयफ्रेंड मार्कस के साथ आई होती है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं और वो शांति से नीचे लेटा हुआ होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि बेड के हिलने की वजह से सीजर काफी हड़बड़ा जाता है और उसके हाथ में जो बेहोशी की मेडिसिन थी वो उसी के ऊपर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि उस मेडिसिन का असर अब सीजर पर भी होने लगता है, लेकिन वो कैसे भी करके यहाँ से निकलकर वॉशरूम में चला जाता है और वहीं पर जाकर बेहोश हो जाता है। अब जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो बाथटब में लेटा हुआ है। तभी जब वो वहां से छुपकर रूम में देखता है तब उसे पता चलता है कि क्लारा का बॉयफ्रेंड उसे किसी बैग को लेकर उससे झगड़ा कर रहा है, जो कि उसे उसके बेड के नीचे मिला था। और ऐसा देखने के बाद सीजर काफी डर जाता है क्योंकि ये बैग सीजर का ही होता है।
अब यहाँ से वो मौका पाकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्लारा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और उसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब यहाँ पर सेजर झूठ बोल देता है कि मेरा बैग यहाँ पर रह गया था और मैं उसे ही लेने यहाँ पर आया हूँ। तब यहाँ पर क्लारा उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और वो उसे उसका बैग देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर क्लारा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात को लेकर उसका मार्कस के साथ झगड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो मार्कस सिर्फ एक ही रात उसके पास आया था, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से तो क्लारा 3 हफ्ते पहले से प्रेग्नेंट है। अब रात के टाइम भी ये दोनों इस बारे में बहस करते हैं। इधर सेजर इन दोनों की बातें बेड के नीचे लेटकर सुन रहा होता है और जब ये दोनों सो जाते हैं तब सेजर इन दोनों को बेहोश कर देता है और यहाँ पर वो फिर से क्लारा के साथ फिजिकल होता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि क्लारा जब ऑफिस चली जाती है तो मार्कस क्वारंटीन के बहाने सेजर को बेडरूम में बुलाता है, जहाँ पर जाते ही वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मार्कस को साफ सफाई के दौरान बेड के नीचे बहुत सारी बेहोशी के इंजेक्शंस मिले थे। अब यहाँ पर वो सेजर से इस बारे में पूछने लगता है क्योंकि उसका शक सीधा उसी पर जा रहा होता है, लेकिन सेजर उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता। इसकी वजह से मार्कस उसे मारने लगता है। अब क्योंकि सेजर तो पहले से ही मेंटल होता है, इसी वजह से वो शीशे के टुकड़े को मार्कस के गले में घुसा देता है और उसे घसीटते हुए बाथरूम में ले जाकर बाथ टैब में लिटा देता है। और यहाँ पर सेजर ऑलरेडी ग्लव्स पहने हुए होता है, जिसकी वजह से उसके फिंगरप्रिंट्स के भी आने का चांस नहीं था और वो शीशे के टुकड़े को मार्कस के हाथ में ही पकड़ा देता है ताकि पुलिस को लगे कि उसने सुसाइड किया है और वो उसके रूम को भी पहले की तरह सेट कर देता है। अब अगली सीन में हम इस रूम में क्लारा और पुलिस वालों को देखते हैं जो कि यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और यहाँ पर क्लारा बहुत ज्यादा रो रही होती है। अब यहाँ पर पुलिस इस बारे में सेजर से भी पूछताछ करती है, लेकिन यहाँ पर सेजर ऐसे रिएक्ट करता है कि मानो उसे कुछ पता ही ना हो। इसी बीच सेजर दीवार पर लगे एक नोट को देखता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हें देख लिया है। दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस छोटी बच्ची ने सेजर को ये सब कुछ भी करते हुए देख लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब रात होने के बाद सेजर उस छोटी बच्ची के रूम में जाता है, जिसे देखने के बाद वो छोटी बच्ची काफी चिल्लाने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसके पेरेंट्स को सीजर ने पहले से ही बेहोश कर दिया था, जिसके बाद वो उस बच्ची को विंडो के बाहर लटका देता है और यहाँ पर वो उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए तुमने इस घटना के बारे में अगर बाहर किसी को बताया तो मैं तुम्हें भी इसी तरीके से जान से मार डालूंगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि क्लारा अपनी मदर के साथ वहां से जाने लगती है और यहाँ पर वो छोटी बच्ची भी उसे जाते हुए देख रही होती है, लेकिन वो चाहकर भी किसी को कुछ भी सच नहीं बता पाती और अब जाकर सेजर को एकदम खुशी मिल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे महीने बीत जाते हैं और हम क्लारा और उसकी बेटी को देखते हैं और इसी बीच सेजर उसे एक लेटर भी लिखता है जिसमें सारी सच्चाई लिखी होती है। और इतना सब कुछ पता लगने के बाद क्लारा काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है, जिसके बाद वो सोचती है कि वो उसके बच्चे को क्या करेगी क्योंकि उसका फादर तो सेजर ही था। लेकिन यहाँ पर वो उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।